रोज प्रसाद अच्छा बना और बनाती हमारे लिए थी। और ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन 4-5 संत ना आए हों और सबने मिलकर पाया। हाँ, ये जरूर हुआ होगा कि मीनो चेंज हो गया हो, बना ना कुछ था, बन कुछ रहा था। तो ये तो स्नेह है, आपका प्रेम है। पर रसोई बनाने वाली मां उस दिन कृतार्थ हो जाती है जिस दिन बिन बुलाए कोई दरवाजे पर आकर खाकर चले जाए। उस दिन तुम्हारी कृतार्थता है, उस दिन तुम्हारी श्रेष्ठता है। मेरी भारत भूमि की माताओं से निवेदन, मेरी जीजियों से निवेदन है, भोजन बनाते समय मन में एक भाव उत्पन्न करना कि आज कोई बिन बुलाए आए और आकर कहे कि मुझे भूख लगी है, भोजन दे दीजिए, भूख लग रही है, लाओ मुझे पेट भरकर भोजन दो। समझ लेना उस दिन मेरा विश्वनाथ उस रूप में आकर तेरे पास खाकर चले गया है। उस दिन मेरा बाबा जीन कर गया। कोई आए अनायास, कोई पहुंचे अनायास और कहे भूख लगी है, दीजिए भोजन। दीजिए। और महाराज जी, सतुआ बाबा जी, आपकी ये सरलता है। कल बाबा जी दिन भर सुबह से शाम तक कार्य में लगे रहे तो प्रसाद ना पाए, भोजन ना करे होंगे। यहां से जाने के बाद बाबा गौशाला, सतुआ बाबा जी की गौशाला पर गए, वहां से सीधे हम जान ठहरे वहां गए। बाबा जी ने तुरंत आवाज लगाकर इन जीजियों से कह दिया, लाओ जल्दी जल्दी, भूख लगी, जल्दी से भोजन दो। श्रेष्ठता इसी को कहते हैं। ये सरलता है किसी संत की, ये सरलता है साधु की, तपस्वी की, साधक की, उपासक की। ये सहजता होना चाहिए संत। और ये सहजता, ये सरलता कोई साधारण नहीं है। कोई सतगुरु की शरणागति ऐसी ग्रहण करो जो गुरु स्वयं भी प्रेरणा देवे और आप भी प्रेरणा लेवे। जब गुरु सरलता से भोजन पावे तो उसका शिष्य भी सरलता से भोजन पाता ही होगा। सहजता रखे, सरल। शिव महापुराण की कथा कहती है, नारद जी के साथ में संत भोजन करने बैठ गए। जैसे ही संत भोजन करने बैठे, भोजन हो गया। भोजन होने के बाद नारद जी ने अपनी छोटी सी गठरिया में से जो लक्ष्मी जी ने सिक्का दिया था, जो लक्ष्मी जी ने क्वाइन दिया था, मुद्रा दी थी, वो मुद्रा निकाल कर नारद जी अपनी बहन को देने लगे, ऋषिका, अपनी बहन को देने लगे। ऋषिका ने कहा, भैया मैंने तुझे भोजन करने के लिए, मुद्रा के लिए नहीं बुलाया, धन के लिए नहीं बुलाया। मुझे तेरी संपदा, मुझे तेरा धन, मुझे तेरा वैभव नहीं चाहिए भैया। दीदी, ऋषिका, यहां जब मैं आ रहा था तो देव ऋषि नारद कहते हैं, भगवान नारायण और लक्ष्मी प्रसन्न हुए कि बहन के घर जा रहे हो तो खाली हाथ मत जाना, कुछ देकर आना, कुछ देकर आना। जाओ, मैं आपको देने के लिए कुछ नहीं ला रहा था तो लक्ष्मी जी ने ये मुझे मुद्रा दी है, सिक्का दिया है, ये सोने की गिन्नी दी है, आपको मैं देना चाहता हूं। ऋषिका ने कहा, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। क्या चाहिए? ऋषिका कहती है, बस मेरा जो पुत्र है पर्वत मुनि, उस पर्वत मुनि को भगवान शंकर का एक बार दर्शन हो जाए, ऐसी कृपा कर। पर्वत मुनि को केवल शिव का दर्शन हो जाए, मेरे बेटे को, तुम्हारे भांजे को शंकर का दर्शन हो जाए, ऐसी कृपा कर दीजिए। बस वो करुणा कर दीजिए कि एक बार दर्शन हो जाए मेरे पुत्र को, मेरे पर्वत मुनि को, मेरे बेटे को, आपके भांजे को, शंकर का दीदार, शिव का दर्शन हो जाए, वो कृपा कर दीजिए। देव ऋषि नारद ने कहा अपनी बहन ऋषिका से, ऋषिका सुन, अगर तू नारायण का दर्शन मांगती ना तो मैं अभी ले जाकर करा देता। अगर तू नारायण का दर्शन मांगती ऋषिका तो मैं अभी ले जाकर करा देता। ऋषिका, अगर तू ब्रह्मा जी का दर्शन मांगती तो मैं अपने भांजे को दर्शन अभी की अभी करा देता। पर ऋषिका, तू इंद्रलोक का राज्य मांगती, मैं इंद्रलोक में ले जाकर दर्शन करा देता। पर ऋषिका, तूने मांगा भी
तो देवादिदेव महादेव को मांगा, दर्शन भी मांगे तो शंकर के मांगे, शिव के। तो ऋषिका ने कहा मैंने शंकर जी के दर्शन तो मांगे हैं, नारायण के दर्शन तो मैं मांगती तो नारायण का तप करता तो दर्शन हो जाते, ब्रह्मा जी का तप करता तो दर्शन हो जाते, तो शंकर भगवान का तो तप करने की जरूरत ही नहीं है, ऋषिका कर रही है, शंकर का दर्शन तो जल्दी हो सकता है। अरे ऋषिका तू समझ नहीं सकती, शंकर भगवान को पाने के लिए सबसे कठिन चीज दुनिया की चाहिए, सबसे कठिन। दुनिया की सबसे कठिन चीज महादेव को पाने के लिए चाहिए। भगवान को, नारायण को पाने के लिए तप साधना करिए, भगवान मिल जाएंगे, यज्ञ अनुष्ठान करिए, भगवान मिल जाएंगे। ब्रह्मा जी को पाने के लिए तप साधना करिए, यज्ञ अनुष्ठान करिए, ब्रह्मा जी मिल जाएंगे। पर शंकर जी को पाने के लिए सबसे कठिन दुनिया की चीज चाहिए, वो दुनिया के लोगों के पास होती ही नहीं है। ऐसा क्या है जिससे शंकर भगवान मेरे मिल जाएं? देव ऋषि नारद कहते हैं मनुष्य का शरीर हो और मनुष्य सरल हो तब शिव मिलता है। मनुष्य का शरीर और मनुष्य सरल हो, सरल मतलब सहज। बहुत बड़े 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 पद पर बैठ जाओ, बहुत बड़े औहदे पर बैठ जाओ, बहुत ऊंची कुर्सी सिंहासन पर बैठ जाओ, बहुत ज्ञानी बन जाओ, बहुत विद्वान बन जाओ, सारी दुनिया का ज्ञान तुमको है, सारी विद्वत्ता तुम में है, और तुम में अगर सरलता नहीं है, तुम बहुत बड़े औहदे पर बैठे हो, बहुत बड़े पद पर बैठे हो, और तुम में अगर सरलता नहीं है, तो दुनिया के सबसे गरीब भिखारी व्यक्ति तुम हो। दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है तुम्हारा सरल होना, तुम्हारी सहजता होना। और होता क्या है, व्यक्ति जब आगे बढ़ता है, बहुत उन्नति की ओर बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते वो एकदम कठोर होता चले जाता है, सरल नहीं रहता। वो अपना अपना अहंकार, अपनी अभिमतता थोड़ी बढ़ती जाती है। दुकान है, व्यापार है, व्यवसाय, फैक्ट्री है, नौकरी है, ये है वो है, उसमें अहमता आती जाती है, सरलता खत्म होती चली जाती है। कई बार पत्नियां कह देती हैं तुम पहले अच्छे थे, अभी तुम्हें हो क्या गया, तुम्हारा इतना प्रमोशन होते जा रहा है और तुम बुद्धि से डिमोशन होते जा रहे हो क्या रहा है तुमको? कई लोग विद्वान होते चले जाते हैं, विद्वत्ता आती जाती है, खूब खूब विद्वत्ता बढ़ती चली गई और मालूम पड़ा सरलता घटती चली गई, अहंकार बढ़ता चले गए, अभिमत्ता ऊंची जाती है। सरल बनी, सहज बनी। और जितनी सरलता आपके भीतर होगी उतनी जल्दी शिव तत्व प्राप्त हो जाए। कितने सरल हैं शंकर भगवान। शंकर भगवान को पाने के लिए आडंबर की जरूरत नहीं है, शिव जी को पाने के लिए दिखावे की जरूरत नहीं है, शंकर को पाने के लिए तुम्हारे को छल छिद्र बेईमानी की जरूरत नहीं है। शंकर को पाने के लिए तुम्हारी केवल एक भोलापन, तुम्हारी सरलता, एक लोटा जल लिया, शिव जी के मंदिर पहुंच गए, जैसे थे वैसे शंकर को भज लिया, शंकर तुम्हारे हो गए और तुम शंकर के हो गए, बस शिव मिल गया। ये सरलता होना चाहिए। सहजता हो तुम्हारी। धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ। दोनों हाथों से धीमा बजाओ। मंगलकारी शम
शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा, भोला सब दुख का तुम्हारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। भगवान देवादिदेव महादेव शिवो गर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी पर्वत मुनि को हमारे बीच में जिन्होंने पूर्ण व्यवस्थाओं को संभाल रखा है, काशी के आई जी महोदय यहाँ पधारे, एक बार जोरदार तालियां। हमारे काशी के एसपी महोदय जिन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्थाओं को संभाला, एक बार जोरदार तालियां। क्षेत्रीय इंस्पेक्टर यहाँ के आईजी से पीआरओ से पूरी व्यवस्था आपने बहुत सुंदर ढंग से संभाली है। पहले दिन से ही व्यवस्था वहाँ के चौकी इंचार्ज हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। पर्वत मुनि को केवल आप शिव का दर्शन कराओ, ये देवऋषि नारद से बहन ने मांगा, और यही होना चाहिए। मांगने को धन दौलत नहीं, मांगो तो वो मांगो कि एक बार अगर घर का भांजा या बच्चा या बेटा कोई भगवान की शरणागति के साथ अपने कर्म की लगनता को लगाकर बैठता है तो सफलता उसका चरण जरूर छूती है। देवऋषि नारद अपने पर्वत मुनि भांजे से शंकर की आराधना का भावुक है और शिव का दर्शन करा दिया देवऋषि नारद। कोई संत, कोई साधु, कोई गुरुजन जिंदगी में ऐसा मिले जो आपको भगवान शंकर की भक्ति में डुबाए और शंकर की शरणागति ग्रहण कराए। भटकना नहीं, शिव को अपनाना है। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा में स्मरण किया है तुमरुका जी ने। चंद्रदेव को काया का रोग हुआ तो वो शंकर की शरणागति में गए। मल्लिकार्जुन के रूप में बाबा श्री सेलम परशुरानंद जी बैठ गए, भगवान शंकर पार्वती ने दर्शन दिया। दूषण नाम के राक्षस का संहार कर कर भगवान कालाधिपति महाकाल बन गए। विंध्य पर्वत को दर्शन देकर ओमकार बन गए। नर नारायण के लिए भगवान केदारनाथ बन गए और कुंभकर्ण के पुत्र भीम को मार कर भगवान भीमा शंकर बन गए। मनु शत्रुपा को दर्शन देकर भगवान स्वयं विश्वनाथ बन गए। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। माता हिल्या ने ब्रह्मा विष्णु महेश से विनती करी तो त्र्यंबक के रूप में प्रकट होकर त्र्यंबकेश्वर हो गए। रावण को दर्शन देकर वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हो गए। दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर भगवान नागेश्वर बन गए और राम जी द्वारा स्थापित होकर रामेश्वर बन गए। भगवान सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा और घूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया। घूष्मा का विश्वास शंकर के प्रति इतना था कि 1 हफ्ते पहले मरा हुआ बेटा शंकर की कृपा से तैरता हुआ बाहर आ गया। वो भगवान कृष्णेश्वर बन गए। ऐसा भगवान देवादिदेव महादेव के पावन चरित्र को तुमरुका जी ने चंचुला देवी को श्रवण कराया। पति प्रेत योनि से मुक्त हुआ बिंदु भगवान की शरणागति ग्रहण करा। बाबा ने ये पवित्र कथा पर अपनी बेलपत्र समर्पित करी। शिव महापुराण की कथा का वर्णन करते हुए मेरे विश्वनाथ बाबा ने कहा, ये पवित्र पावन शिव पुराण की कथा कलिकाल में, कलयुग में
भटकते हुए जीव को एकाग्रता प्रदान करेगी। ये शिव महापुराण की कथा जिस पंडाल में, जिस भूमि पर जीव श्रवण करेगा, जो कामना लेकर शिव महापुराण के सम्मुख में पहुंचेगा, शंकर जी कहते हैं उसकी कामना गौरी शंकर पूर्ण कर देंगे। शिव कहते हैं पूर्ण। ऐसी पवित्र पावन कथा तुमरुका जी के मुख से जो चल रही थी, इस पवित्र धरा पर, बाबा विश्वनाथ की भूमि पर, गंगा माँ के तट पर, सतुआ बाबा जी की गौशाला के इस पवित्र प्रांगण में आज विराम की ओर जा रही है। बहुत भाव के साथ में ये कथा 7 दिन में पूर्ण हुई है। अनगिनत संख्या में, लाखों की संख्या में शिव भक्त यहाँ पहुंचे हैं। आपकी शिव भक्ति बताती है कि विश्वनाथ की धरा पर शंकर को भजने वाले कितने प्रखर और प्रबल हैं। ये शिव भक्ति बता रही है। दान दाताओं ने अन्नदान देकर, भंडारा चलाकर, कोई बिस्कुट, कोई टॉफी, कोई पानी, कोई घर से रोटी बनाकर, कोई पूड़ी बनाकर लाया और इन शिव भक्तों को प्रेम से पवाया। इतने दिल से आप लोगों ने सेवा करी। काशी विश्वनाथ की धरा के शहर, सारे रहवासियों की मीठी मीठी वाणी। इसीलिए तो मेरे विश्वनाथ यहाँ से कहीं जाना नहीं चाहते। तुम इतना मीठा बोलते हो तो जाए कहाँ। विश्वनाथ की भूमि के रहवासी इतना मीठा बोलते हैं कि मेरा बाबा यहाँ से जाना ही नहीं चाहता, यहीं रहना चाहते। इतनी मिठासता, इतनी कोमलता है। उस कोमलता का क्या वर्णन करें। दुनिया में जो सुपारी होती है वो कड़ली होती है, पर बाबा बनारस की सुपारी भी इतनी कोमल होती है कि कब खा के निगल जाओ मालूम ही नहीं पड़ पाती। विश्वनाथ जी कहते हैं कि ये सुपारी मत देखो, जिंदगी के दुख देखिए, कष्ट देखिए, परंतु इतना याद रखिए, जैसे विश्वनाथ की धरा पर कोई आता है, बनारस का पान खाता है तो बनारस का पान भी सीख देता है कि यहाँ कत्था भी लगा है, चूना भी लगा है, पर इतना याद रखना, चूना दूसरे को मत लगाना, अपने ही पान में लगा कर खा जाना, तो विश्वनाथ भी साथ निभा जाता है। चूना दूसरे को नहीं लगाना, चूना अपने ही पान में, अपनी जिंदगी का दुख अपने को झेलना है। इसलिए जिंदगी में किसी को चूना ना लगाएं, अपने पान में, अपनी जिंदगी में झांक कर देखें, अपने पान में देखें कि कितनी मोटी मोटी सुपारियां हैं, पर भक्ति में अर्थात चूने के पानी में वो सुपारी गल जाती है तो नरम पड़ जाती है। जो विश्वनाथ की धरा में आकर भक्ति में गल जाता है तो विश्वनाथ भी उसको आनंद प्रदान कर देते हैं। ऐसी पवित्र भूमि पर आप और हम 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे थे। खई के पान बनारस वाला, तो ये पवित्र धरा पर आप और हम कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे थे। ये कथा आज विराम की ओर जा रही है। 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक सिरपुर महाराष्ट्र धूलिया जिले में फिर मिलेंगे। ऐसे ही पावन प्रांगण में लाखों शिव भक्तों की उपस्थिति में मेरा सिरपुर फिर आनंद में डूबेगा और कथा का रसपान 1 बजे से 4 बजे तक करेंगे। सभी सिरपुर के आसपास के रहवासियों से निवेदन है, खूब प्रेम से कथा सुनो, बाबा से झोली पसार कर मांगो, पंडाल में रहकर बाबा की भक्ति करो और बाबा से खूब आनंद पाओ। मैं सतुआ बाबा जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। कल बाबा जी की आंख में आंसू थे, 7 दिन निकल गए महाराज जी, आप जावेंगे, पर हृदय से कहता हूँ बाबा जी, एक प्रेम मेरे विश्वनाथ ने दिया है, एक प्रेम मेरे पिता ने मुझे दिया और एक प्रेम बाबा जी आपसे प्राप्त हुआ। बहुत प्रेम, इतना प्रेम, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आप एक ही बात करते थे कि विश्वनाथ है वो करेगा, विश्वनाथ है वो संभाल लेगा, विश्वनाथ है वो संभाल। संतों का प्रेम क्या होता है?